तो हेलो बच्चों, चलिए सिविक्स के आज तीसरे चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग। और ये चैप्टर क्लास 10th सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र का तीसरा चैप्टर में हम आ चुके हैं, लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। ठीक है, 2 चैप्टर हम लोग का हो गया है। वह वीडियो अपलोडेड है यूट्यूब पर, जाकर प्लेलिस्ट में सिविक्स क्लास 10th में देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में भी आपका इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप लोग जा सकते हैं। ठीक है, ये जितने भी क्लास हो रहे हैं सब बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है। और इसमें वैसे ही क्वेश्चनों की चर्चा की गई है जो बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण, अति जरूरी है। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, दल बदल कानून क्या है? दल बदल कानून क्या है, पहला क्वेश्चन। देखिए, विधायिका और सांसदों के दल बदल को रोकने के लिए, जैसे क्या होता था ना कि भाई 2 पार्टी है ना, तो इधर के विधायक देखिए इधर लाभ है तो यहाँ से निकल के इधर इसमें चले गए, यहाँ के विधायक इसमें आ गए। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए अब होता क्या था, मान लीजिए इसमें कोई विधायक के लिए कोई पद है, कोई यहाँ पर पद दिया गया है, कोई सीट है, तो यहाँ से वो छोड़ कर गया इस वाले में, यहाँ पर उसको लाभ मिला, सीट मिल गया। फिर यहाँ पर जब घाटा होने लगा तो ये लौट कर यहाँ आ गया, तो फिर वापस इसको यही सीट मिल जाता था। तो मतलब क्या भाई, किसी पार्टी में जाओ, चाहे यहाँ इधर 1 महीना उधर 2 महीना, बिना पेंडिंग का लोटा बने रहो, कभी इधर जाओ कभी इधर जाओ। तो इसी चीज़ को सुधारने के लिए संविधान में एक संशोधन कर दिया गया, एक नियम बनाया गया। ठीक है ना। सुधारने के लिए एक कानून बना दिया गया, और कानून के तहत कोई भी विधायक या सांसद जिस दल के प्रतिनिधित्व को निर्वाचित करता है, यदि वो अपने पार्टी को उस दल को छोड़कर जाना चाहता है तो उसे अपनी सीट गंवानी पड़ेगी। ठीक है, ये नियम लगा दिया गया, जिसे दल बदल कानून कहते हैं। ठीक है, इससे क्या हुई, थोड़ी सी स्थिरता आई। समझ में आ गया। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। बिहार में 1974 में हुए आंदोलन के प्रमुख कारण अथवा बिहार के हुए छात्र के प्रमुख कारण क्या थे? 2 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। देखिए, बिहार के उत्तर बिहार की बात किया जाए, उत्तर है ये, उत्तर बिहार की बात किया जाए तो उत्तर बिहार में बेरोजगारी और भ्रष्टाचार एवं खदान की कमी, कीमतों की हुई अप्रतिशतता वृद्धि छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण है। देखिए, बिहार में छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण भ्रष्टाचार, खदानों की कमी, कीमतों में हुई अप्रतिशतता वृद्धि, छात्र आंदोलन के ये प्रमुख कारक है। छात्र आंदोलन ने इसके विरोध में आंदोलन किया। ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए तो विपक्षी दल के कार्य को संक्षिप्त में वर्णन करें, लिखें। ठीक है, तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, विपक्षी दल के कार्य का संक्षिप्त वर्णन करें। विपक्षी दल का कार्य क्या होता है? देखिए, विपक्षी दल का पहला कार्य की बात किया जाए तो सत्तारूढ़ दल यानी उचित नियंत्रण रखना और जनता की शिकायतों को सरकार के समक्ष रखना। विपक्षी बहुत काम की चीज़ होता है विपक्षी पार्टी। देखिए, विपक्षी पार्टी क्या करते हैं ना कि थोड़ा सा भी सरकार इधर उधर करे ना, वो तुरंत सरकार को बताते हैं, एक तरह से वो काम करते, वो भी काम करते हैं, तुरंत सरकार को बताते हैं नहीं ये गलत है, ये गलत हो रहा है। उनका बताने का तरीका ही थोड़ा सा गलत है, लेकिन फिर भी वो बताते हैं सरकार को नहीं ये गलत हो रहा है। ठीक है ना, सरकार को करना पड़ता है, विपक्षी का ये पहला काम होता है। ठीक है ना। दूसरा काम बताएं तो विपक्षी दल कानून के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भले ही वह जब सत्ता में रहेंगे तो कानून के हक में काम करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन जब सत्ता से बाहर रहेंगे, अर्थात जब वह अपने सरकार से बाहर रहेंगे तो अवश्य ही कानून निभाते हैं, कानून की सहायता लेते हैं, हर बात में कानून की बात करते रहते हैं। ठीक है। अगला बात करें, सरकार के साथ सकारात्मक कदम उठाकर देश के विकास में सहायक होते हैं। सरकार के साथ में जब जरूरत पड़े तो सकारात्मक कदम भी उठाते हैं। ठीक है ना।
4 नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए, 4 नंबर क्वेश्चन है सूचना का अधिकार कानून लोकतंत्र में लोकतंत्र का रखवाला है कैसे? सूचना का अधिकार कानून लोकतंत्र का रखवाला है कैसे, या सूचना का अधिकार क्या है? सूचना का अधिकार क्या है जानते हैं? सूचना का अधिकार कानून लोगों को जानकर बनाने और लोकतंत्र पर रखने वाले के तौर तरीके सक्रिय करने की अच्छा उदाहरण है। यानी सूचना का अधिकार सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना का काम है। यानी सूचनाओं का अधिकार जो सरकार के अंदर हो रहे भ्रष्टाचार को कम करने, उस पर अंकुश लगाने के काम में आता है। इस कानून को जागरूक किया जाता है, जनता को, लोगों को जागरूक किया जाता है इस कानून से। ठीक है, तो 5 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 5 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में बहुदलीय प्रणाली को क्यों अपनाया गया, बहुदलीय सरकार क्यों बनाया गया? देखिए, भारत विविधताओं का देश है और सभी नागरिक स्वतंत्रता, समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे अधिकार यहाँ पर सभी को दिए गए और सत्ता में सभी वर्ग की साझेदारी संभव हो सके, इसलिए भारत में बहुदलीय प्रणाली को अपनाया गया कि सत्ता के अंदर सभी वर्गों की भागीदारी हो सके। ये तभी संभव है जब बहुदलीय प्रणाली हो, अर्थात भारत के सरकार को बहुदलीय किया गया। ठीक है ना, बहुदलीय किया गया। तो इसमें एक दलीय और द्विदलीय प्रणाली में सत्ता की सही साझेदारी संभव नहीं है। साथ ही लोकतंत्र की मूल भावना को ध्यान में रखकर जनता के लिए विकल्प, बहुलता, निरंकुश बचाने के लिए बहुदलीय शासन प्रणाली ये सब अपनाया जाता है। ठीक है ना, अगला बात करें क्वेश्चन की, तो राजनीतिक दल की परिभाषा आती है। राजनीतिक दल किसे कहते हैं भाई? राजनीतिक दल सामान्य सी बातें सामान्य तथा राजनीतिक दल का ऐसे व्यक्तियों से है जो एक समान उद्देश्य की प्राप्ति का कार्य करता है, जो एक समान उद्देश्य की प्राप्ति का कार्य काम करे, वही राजनीतिक दल कहलाता है। अर्थात हम कहें उस दल राजनीतिक कार्यकलाप से संबंधित है जो एक उद्देश्य के लिए, एक ही उद्देश्य के लिए काम करे, एक समान उद्देश्य के लिए काम करे, उसे हम राजनीतिक दल कहते हैं। सिंपल सी बात है। ठीक है ना, उसका काम होता है चुनाव लड़ना, ये मतदान वगैरह, ये अपने प्रचार काम करना, प्रचार करना, ये सब काम होता है। अगला क्वेश्चन जो है, दबाव समूह से आप क्या समझते हैं? दबाव समूह, देखिए, लोगों को ऐसा समूह जो अपनी मांगों की ओर सरकार का ध्यान दिलाने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दबाव डाले। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि प्रदर्शनी, सरकार से मांग करो, मेरी मांगे पूरी करो, बैठ कर प्रदर्शनी किया जाए, सरकार से मांग की जाए, उसे दबाव समूह कहते हैं। ऐसे लोगों के समूह का दबाव समूह कहते हैं। जैसे गांधी जी ने भी अंग्रेजों के खिलाफ प्रदर्शनी की थी। ठीक है ना, तो उसे दबाव समूह कहा जाता है। सरकार को दबाव में डाला जाता है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या थे? देखिए, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य पेड़ों को बचाना, वन का सुरक्षा करना, वन्य जीव की रक्षा करना, मिल मालिकों के शोषण से मुक्ति और पर्यावरण की सुरक्षा करना था। ठीक है ना, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य यही था कि जो वन संपदा है उनकी सुरक्षा किया जाए, वन की सुरक्षा, पेड़ों को बचाया जाए, वन जीवों को बचाया जाए। पेड़ बचेगा तो वन जीव बचे जाएंगे। ठीक है, मिल मालिकों के जो शोषण से मुक्ति मिल जाए, यानी जो शोषण कर रहे हैं वनों की कटाई करके उसे मुक्ति मिले, पर्यावरण की सुरक्षा हो सके, ये सारे प्रक्रियाएँ थी। अगला क्वेश्चन की बात करें, 9 नंबर क्वेश्चन, राजनीतिक दल लोकतंत्र में क्यों आवश्यक है? भाई, लोकतंत्र में राजनीति क्यों आवश्यक है? या ऐसे कहा जाए कि राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है? देखिए, राजनीतिक दल के बिना लोकतंत्र संभव नहीं है। यदि राजनीतिक दल नहीं होंगे तो सोचिए, एक आदमी, एक व्यक्ति रहेगा, वही राज करते रहेगा, उसके वंशज राज करते रहेंगे। यानी इसमें दल का होना जरूरी है कि एक दल जो है यह याद दिलाए कि आप यहाँ परमानेंट राजा नहीं बने हैं, आपको ये काम करना है। ठीक है ना, वो उसको बार बार याद दिलाता रहे। ठीक है ना, ये बहुत जरूरी चीज़ है। ठीक है, राजनीतिक दल शासन व्यवस्था के पक्ष विपक्ष के अवगत कराता है, जनता को मन समक्ष बेहतर बनाने के लिए पेश करता रहता है। ठीक है ना, तो बहुत जरूरी है राजनीतिक दल। राजनीतिक दल रहेगा तो किसी एक पार्टी का राज नहीं चलेगा। ठीक है ना, वो कुछ गलत करेगी तो विपरीत पार्टी सभी लोगों का ध्यान उस ओर आकर्षित करेंगे और इस तरह गुलामी में नहीं जाएंगे हम लोग। ठीक है ना, इसी कारण राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह है कि राजनीतिक दलों को प्रभावशाली बनाने के 2 सुझाव दीजिए। ठीक है ना, देखिए, राजनीतिक दल के प्रभावशाली बनाने के लिए सबसे पहले दल बदल कानून
लागू किया जाए, विधायकों को यानी जो सांसद हैं उन्हें दल बदल करने से रोका जाए, क्योंकि इसमें से निकल कर इसमें जाएंगे, उसमें कचरा फैलाएंगे, फिर उसमें से उसमें कचरा फैलाएंगे। हाँ, इस पर रोक लगाया जाए, पहला चीज। दूसरा, न्यायपालिका के आदेश का पालन, आय से अधिक संपत्ति, काले धन का दुरुपयोग, अपराधी प्रवृत्ति, इन सब चीज़ों को रोका जाए, ठीक है ना। इस पर नियंत्रण किया जाए। ये तो बहुत महत्वपूर्ण कार्य है इनके, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन की बात करें 11 नंबर, तो सूचना के अधिकार आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या है। सूचना के अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य यही है कि सरकारी दस्तावेजों की प्रतिलिपि प्राप्त किया जाए, सरकारी जो दस्तावेज है उसकी प्रतिलिपियां प्राप्त कर ली जाए, इसलिए सूचना अधिकार आंदोलन किया गया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय किसान यूनियन की मुख्य मांगे क्या थी, भारतीय किसान क्या मांग रहे थे, ठीक है ना। तो जो भारतीय किसान यूनियन थी वह किसानों के हितों की रक्षा के लिए समय समय पर आंदोलन करती रहती है, कि जो भारतीय किसान यूनियन है वह समय समय पर सरकार के खिलाफ आंदोलन करती है, और इसका मुख्य मांगे किसानों को सस्ती दर पर बिजली, खाद, बीज आपूर्ति के लिए, कृषि उत्पाद के लिए उचित मूल्य की व्यवस्था, ऋण माफी, इन सब चीज़ों का मांग करती रहती है, सरकार से लड़ती रहती है ताकि इनका विकास हो सके, ठीक है ना। अगला बात करते हैं, राजनीतिक दलों के प्रमुख चुनौतियों का वर्णन करें। राजनीतिक दलों के प्रमुख चुनौतियां क्या है। देखिए, राजनीतिक दलों की प्रमुख चुनौतियों की बात करें तो पहला चुनौती है कि दलों के अंदर आंतरिक लोकतंत्र के अभाव, और इसके कारण बहुत सारे नेता अपने अधिकार से वंचित रह जाते हैं। वो नेता तो विधायक अपने पद पर तो हैं लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं अच्छे तरह से, क्योंकि दलों के अंदर आंतरिक लोकतंत्र का अभाव होता है। दलों के अंदर लोकतंत्र नहीं होता है, एक दूसरे कोई अपने उस दल के ही मेंबर आपस में एक दूसरे से कंट्रोवर्सी करते रहते हैं, ठीक है ना। दूसरा चीज, दलों में वंशवादी उत्तराधिकार का चलन बढ़ गया है, ठीक है ना। अब दल में मान लीजिए कि जैसे कि एक कोई नेता है तो उसके लड़का जो है उस पार्टी का चेयरमैन बनेगा, उसका उस पार्टी का चेयरमैन बनेगा, उसका उस पार्टी से, कांग्रेस में देखिए गांधी के बाद में उनका परिवार, गांधी के फिर उनका परिवार, 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 अभी चल रहा है ना उत्तराधिकारी की तरह। अभी कांग्रेस में अभी अब राहुल गांधी आए हैं लास्ट में, ठीक है। ये समक्ष नेतृत्व प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। आगे बात करते हैं, दल चुनाव जीतने के लिए धन एवं बल का प्रयोग करने लगते हैं, उसे लागू करते हैं, और जो कि बहुत ही बेकार बात है। और आजकल दलों की विचारधाराओं में मामूली सा अंतर आ गया है, ठीक है ना। फलतः जनता के लिए विकल्प का चुनाव सीमित हो गया है। हाँ, एक तो बस, क्योंकि दल बहुत ज़्यादा नहीं है, एक दो दल बचे हैं, जैसे बीजेपी, कांग्रेस में मुख्य दल, ठीक है। इस बार तो उसे भी हटाकर एक पार्टी, गठबंधन पार्टी बना दी गई है, एक बीजेपी, एक दो ही दल है। तो जनता भी मजबूर है कि इसमें नहीं थी, इसमें किसी में कोई, यदि हमें कोई पसंद भी नहीं है, दोनों में से कोई भी पार्टी हमें लग रहा है कि नहीं काम करेगी, तो चल भाई दोनों में से किसी में तो देना है, जो जिस पर ज़्यादा एग्री पा रहे कि उस पर वोट देंगे, ठीक है ना। ये भी एक समस्या है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसे कहते हैं। देखिए, उत्तर भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्रीय राजनीतिक दल वैसा दल है जिसका अस्तित्व पूरे देश में होता है। राष्ट्रीय राजनीतिक दल की बात किया जाए ना, तो जिसका अस्तित्व पूरे देश में हो, देश के हर एक कोने में उसका प्रभाव हो, उसे राष्ट्रीय राजनीतिक दल कहा जाता है। और इसके कार्यक्रम एवं नीतियाँ राष्ट्रीय स्तर के होती है। जो इसके कार्यक्रम होते हैं, जो नीतियाँ होती है, वो राष्ट्रीय स्तर की होती है, माने नेशनल लेवल की, और इनकी इकाइयाँ राज्य स्तर पर भी होती है, और इन्हें राष्ट्रीय राजनीतिक दल भी कहते हैं। राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए राजनीतिक दलों को लोकसभा या विधानसभा में चुनाव में 4 या 4 से अधिक राज्यों के द्वारा कुल डाले गए वैध मतों यानी 6% प्राप्त करने से किसी राज्य के लोकसभा में कम से कम 4 सीट पर विजयी होना आवश्यक होता है। यानी वे दल जो राष्ट्रीय दल कहलाएगी कब, तो कम से कम लोकसभा में 4 सीट प्राप्त हो, वहीं राष्ट्रीय दल राष्ट्रीय पार्टी के नाम से कहलाएगी। राष्ट्रीय पार्टी के नाम से हम जानेंगे, कम से कम 4 सीट जरूर हो उसके पास, ठीक है ना। अगला बात करते हैं, जनता दल यूनाइटेड का परिचय दीजिए। देखिए, जनता दल यूनाइटेड को जदयू के नाम से जाना जाता है, जदयू, ठीक है ना। जनता दल यूनाइटेड को जदयू, याद रखिएगा, शॉर्ट नाम जदयू, ठीक है ना। यह क्षेत्रीय दल है, यह एक क्षेत्रीय दल है, राष्ट्रीय दल नहीं, क्षेत्रीय दल है। और जिसका चुनाव चिन्ह क्या है, तीर है। अरे हमारे ये
नीतीश कुमार, ठीक है ना। जनता दल यूनाइटेड से है, इनका चुनाव चिन्ह क्या है, तीर है, ठीक है ना। और बिहार में जनता दल यूनाइटेड की सरकार है, अभी पता है आपको, नीतीश कुमार जी, ठीक है ना जी, नीतीश कुमार, ठीक है। आगे बात करते हैं, राजनीतिक दलों को प्रभावशाली बनाने के 3 उपयोगों को लिखे, ठीक है ना। राजनीतिक दल को प्रभावशाली बनाने के लिए 3 उपयोग कौन से? देखिए, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के सामने आजकल अनेकों चुनौतियां हैं। अब यहाँ पर उसे उपायों को देखिए, प्रभावशाली बनाने के 3 उपाय बताना है। 3 उपाय। पहला उपाय तो यह है कि प्रभावशाली बनाया जाए, दल बदल कानून को लागू कर दिया जाए, तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। सांसदों के दल बदल को रोकने के लिए कानून बना दिया जाए, दल बदल करना अच्छा है। न्यायपालिका के आदेश का पालन किया जाए, अभी ऊपर ये क्वेश्चन को बताए हम, ठीक है ना। तो तीसरा चीज़ है कि दलों के बीच में आंतरिक लोकतंत्र बहाल हो। राजनीतिक दलों को प्रभावशाली बनाने में यह भी आवश्यक है, ठीक है ना। तो ये जरूरी चीज़ है 3, इसे आप लोग शॉर्ट में याद रखिएगा, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, भ्रूण हत्या क्या है? भ्रूण हत्या का मतलब होता है जब कन्याओं को यानी कन्या शिशु को गर्भपात करा दिया जाए, गर्भ के अंदर ही मार दिया जाए, तो उसे भ्रूण हत्या कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि जब गर्भ में ही लड़की या लड़का को मार दिया जाता है तो उस व्यवस्था को भ्रूण हत्या कहते हैं। और इसके कानून के रोकने का उपाय सफल हुआ। इस कानून क्या यह कानून इसे रोकने में सफल हुआ है? देखिए, आजकल वैज्ञानिक तकनीक द्वारा गर्भ में काल में मैंने क्या है, लड़का है कि लड़की, पहले से पता कर लिया जाता है। अब लड़की रहती है तो लोग, ज़्यादातर लोग की माइनस सोच जो उसे मरवा देते हैं, ठीक है ना, गर्भ में ही गर्भपात करवा देते हैं, ठीक है। तो भारत में भ्रूण हत्या के विरुद्ध कानून अधिक सफल नहीं हो पाया। कानून तो बनाएगा लेकिन अधिक सफल नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है डॉक्टरों को घूस देकर छुप कर ये पता कर लेते हैं और कर गर्भ में ही लड़का या लड़की को मरवा देते हैं, क्योंकि इस कानून की कड़ाई से पालन नहीं हो रहा है। क्योंकि देखिए, कानून तो ठीक है लेकिन उसको लागू अच्छे तरीक़ा से नहीं किया गया। कानून होता है ठीक है, लेकिन उसे लागू करने का मुख्य उद्देश्य होता है लागू कैसे किया जाए, ठीक है ना। दूसरा, भ्रूण हत्या के जनता के मान्यताओं में विश्वास संबंधित है, जिसे आसानी से नहीं बदला जा सकता है। अब लड़का हो या लड़की हो तो उसे बदला नहीं जा सकता है। तो भ्रूण हत्या पुरुष प्रधान समाज की मानसिकता का एक प्रतीक है, जहाँ पर लोग मानते हैं कि नहीं, लड़के हैं सब कुछ है, पुरुष प्रधान जो समाज है उसमें भ्रूण हत्या ज़्यादातर देखने को मिलता है, लड़कियों को लोग मरवा देते हैं, ठीक है ना, जो कि सबसे गलत बात है, क्योंकि लड़कियाँ नहीं रहेगी तो लड़के कहाँ से आएंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग, ताड़ी विरोधी आंदोलन क्यों हुआ? देखिए, ताड़ी विरोधी आंदोलन ये महिलाओं के द्वारा शराबबंदी के लिए चलाया गया था। महिलाओं ने एक आंदोलन किया था शराबबंदी के लिए, क्योंकि अभी भी बिहार में बंदी भी फिर भी कि पुरुष आते हैं शराब पी कर और शाम के समय जाएंगे, पूरे सुबह में काम करने, ठीक है। सुबह में महिलाओं की एकदम रहेगी दबदबा, सुबह काम करने जाएंगे, उधर से कमा कर आएंगे। 300 रुपये पहले कमाते थे, अभी तक बढ़ गया है, 300 रुपये कमाते थे, उसमें से 200 रुपये का शराब पी जाते थे, ठीक है ना। और 200 रुपये शराब पी कर घरे आकर झुम शराबी झुम चला आता, ठीक है। और इसमें महिलाओं को पीटना, मारना, बच्चों को मारना, पीटना, बहुत सारे फेंकना इधर उधर, ये सब बहुत सारी क्रियाएं करते रहते हैं। और इसी से प्रभावित होकर जो महिलाएं हैं शराबबंदी आंदोलन चलाया, और शराबबंदी हुआ तो जो पुरुष हैं ताड़ी की ओर आकर्षित हुए, ताड़ी को अगर चल भाई ताड़ी पिएगा तो ले है दबा के, ठीक है ना। तो ताड़ी विरोधी आंदोलन का शुरुआत हुआ, ठीक है ना। इसका उद्देश्य था पुरुषों के शराब के लत को समाप्त करना, पुरुषों को जो शराब पीने की आदत है उसे छुड़ा देना। ताड़ के पेड़ से प्राप्त होने वाले एक नशीला पेय पदार्थ है, ठीक है ना। ताड़ के पेड़ से प्राप्त होने, आप लोग देखे होंगे ताड़ी, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए तो स्वतंत्र राजनीतिक संगठन कौन होता है? देखिए, विभिन्न समूह दलगत राजनीति से अलग होकर जब अपने आंदोलन को व्यापक प्रसार करने हेतु जनता को लाभबंद करते हैं तो इसे हम स्वतंत्र राजनीतिक संगठन कह सकते हैं, ठीक है ना। कि विभिन्न जो समूह के दलगत राजनीति है उससे लोग अलग होकर अपने आंदोलन को व्यापक, यानी किसी पार्टी है उस पार्टी से कुछ लोग अलग हो गए, उसने आंदोलन छेड़ दिया अपनी पार्टी के खिलाफ या अन्य चीज़ों के खिलाफ अलग होकर, तो वही कहलाता है स्वतंत्र राजनीति संगठन, ठीक है ना, स्वतंत्र राजनीति संगठन। ओके, 20 नंबर क्वेश्चन है कि किस आधार पर आप कह सकते हैं
कि राजनीतिक दल जनता एवं सरकार के बीच कड़ी का काम करती है, जनता और सरकार के बीच में। ठीक है, राजनीतिक दल का प्रमुख कारण है जनता और सरकार के बीच मध्यस्थता करना, कि जनता और सरकार को जोड़े रहना राजनीतिक दलों का काम है। राजनीतिक दल ही जनता की समस्याओं और आवश्यकताओं को सरकार के सामने रखते हैं। जो राजनीतिक दल है, अब सरकार को क्या पता कि हमारे गांव में क्या हो रहा है, तो हमारा ये खबर राजनीतिक दल के पास जाएगी और राजनीतिक दल ही ये बात सरकार के समक्ष रखेगी, तब हमारे तक योजनाएं या जो भी लाभ है सरकारी वह पहुंचेगा। ठीक है, इस तरह हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल सरकार और जनता के बीच कड़ी का काम करती है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, संगठित राजनीति के अनेक माध्यम कौन से हैं? संगठित राजनीति के अनेक माध्यम होते हैं, जैसे राजनीतिक दल, दबाव समूह, आंदोलनकारी समूह, ये अनेकों दल इसमें बनाए गए हैं संगठित राजनीति के। ठीक है ना, तो इसे याद रखिएगा, राजनीतिक दल, दबाव समूह और आंदोलनकारी समूह। ठीक है ना, तीन है, राजनीतिक दल, दबाव समूह, आंदोलनकारी समूह, तीन है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन की बात करें तो नेपाल के आंदोलन का मुख्य लक्ष्य क्या था? देखिए, नेपाल के आंदोलन का मुख्य लक्ष्य था शासन की बागडोर राजा के हाथ से लेकर लोकतंत्र की स्थापना करना, क्योंकि भारत में लोकतंत्र हो गया था तो अभी नेपाल में राजा ही शासन कर रहा था। तो वहाँ पर आंदोलन इसलिए किया गया कि वहाँ से राजा का जो बागडोर है वो छीन लिया जाए और वहाँ पर भी लोकतंत्र को स्थापित कर दिया जाए। ठीक है ना, आगे बात करते हैं। राजनीतिक दल दबाव समूह में एक बड़ा अंतर क्या है? राजनीतिक दल दबाव समूह में अंतर क्या है? देखिए, राजनीतिक दल का मुख्य लक्ष्य है सत्ता पर नियंत्रण करना, सत्ता पर नियंत्रण करना, लोगों पर नियंत्रण करना, स्थापित करना। और दबाव समूह का ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है। दबाव समूह का काम है कि कोई बात यदि सरकार से मनमानी हो, जो जनता के हित में हो, तो उसके लिए सरकार को मजबूर करना। ठीक है ना, छोटा छोटा तो क्वेश्चन है। भारत के राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के नाम बताए। भाई दो चार दल बता देना। भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दल जो है वो 6 है। ठीक है ना, एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, अब जिसे कांग्रेस शॉर्ट में कांग्रेस कहते हैं, तो पता ही होगा आप लोगों को। एक भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। ठीक है ना, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, ठीक है, जिसकी सरकार है। एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है और दूसरा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है, कार्ल मार्क्स के सिद्धांत पर चलने वाली पार्टी। ठीक है ना, तीसरा राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी है। और इस साल ये बीजेपी को छोड़कर सारे अगले चुनाव के लिए ये सारे लोग, सारे पार्टियां मिलकर एक हो चुकी है। ठीक है ना, आइए, 2 पक्षों में लड़ाई है। ठीक है, अगला बात करते हैं। याद रखिएगा, राष्ट्रीय पार्टी कितनी है? 6 पार्टी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बीजेपी, कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी। ठीक है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक अलग है। कांग्रेस 2 भाग में बट गया था, आपको पता है, पढ़ाई हिंदी हिस्ट्री में पढ़े थे हम लोग। और एक है राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, ये वाला मेन कांग्रेस पार्टी है, और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, ये अलग हो गया। ठीक है ना, नेपाल के बोलीविया के संघर्ष में 2 समानताएं क्या थी? नेपाल और बोलीविया। ठीक है ना, 2 समानता बताना है। पहले समानता तो है नेपाल और बोलीविया में। ठीक है ना, संघर्ष की 2 समानता। पहले, दोनों ही घटना में जनता एक बड़े पैमाने पर लाभबंद थी, दोनों जगह पर, नेपाल में भी और बोलीविया में भी। ठीक है ना, और दोनों घटनाओं में राजनीतिक संगठनों की भूमिका निर्णायक थी। दोनों जगह पर लोकतंत्र के लिए लड़ाई हो रही थी। ठीक है ना, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अगर बात करते हैं 26 नंबर क्वेश्चन कि दलीय पद्धति कितने प्रकार के होते हैं? दलीय पद्धति 3 प्रकार के होते हैं, एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय। याद रहेगा ना, बहुत आसान तो है। दलीय पद्धति कितने? 3 प्रकार, एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय।
ठीक है ना। एक दलीय पद्धति का उदाहरण जैसे चीन ले लीजिए, चीन में एक दलीय सरकार है, यानी चीन में जो सरकार है उसे जैसे जिनपिंग वहाँ के उसी के वंशज वहाँ का सरकार बनेगा, फिर उसका वंशज एक दलीय सरकार है, ठीक है ना। द्विदलीय पद्धति का उदाहरण ले लीजिए ब्रिटेन और अमेरिका, वहाँ पर 2 दल ही होंगे और 2 दल में से कोई एक दल का ही सरकार बनेगा, ठीक है ना। अब बहुदलीय का उदाहरण अपना भारत है, फ्रांस है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, जहाँ पर कोई भी भारत का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन सकता है, ठीक है ना, जो लायक हो, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए तो चिपको आंदोलन और नर्मदा बचाओ आंदोलन में क्या अंतर है। चिपको आंदोलन पर्यावरण के पेड़ों से बचाव के लिए किया गया था। चिपको आंदोलन जो था पर्यावरण के मुद्दों के संरक्षण के लिए बल दिया गया था, इन पेड़ों को बचाने के लिए, वन को बचाने के लिए। जबकि नर्मदा बचाओ आंदोलन कृषि क्षेत्र के लिए किया गया था, सरकार के द्वारा अनदेखी पर गहरा रोष प्रकट किया गया था नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है ना। ये कृषि के लिए और ये वन के लिए किया गया था। बस हो गया, इतना काफ़ी है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि हित समूह क्या है। देखिए, उत्तर समाज में विभिन्न हितों वाले लोग निवास करते हैं और जब एक प्रकार के हित रखने वाले लोग संगठित रूप धारण कर लेते हैं तो उसे हित समूह कहते हैं। देखिए, समाज में तो अनेकों प्रकार के लोग मिलेंगे और जब एक प्रकार के हित रखने वाले लोग संगठित रूप धारण कर ले तो उसे हित समूह के नाम से जानते हैं, तो उसे हित समूह कहते हैं। नहीं कहीं हमारे यार जैसे ना हमारे पक्ष से आप लोग बोलेंगे, लड़ेंगे, किसी से लड़ाई हुई तो हित वाला हो गया, ठीक है ना, एक ही हित में लड़ने वाला। और इसे इस प्रकार की परिभाषित किया जा सकता है कि हित समूह ऐसे लोगों का समुदाय है। यहाँ से परिभाषा है कि हित समूह जो है ऐसे लोगों का समुदाय है जिसमें परस्पर हितों की साझेदारी की जाती है, माने एक तरफा लड़ाई की जाती है, ठीक है ना। अगला बात करते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है कि राजनीतिक दलों और दबाव समूह के बीच में रिश्ते के 2 रूप कौन कौन से हैं। राजनीतिक दल और दबाव समूह। देखिए, राजनीतिक दल और दबाव समूह की बात करें तो कुछ एक ऐसे 2 इसमें रूप बताने, रिश्ते के 2 रूप। पहला रूप कि कुछ एक दबाव समूह राजनीतिक दलों द्वारा ही बनाए जाते हैं, यानी राजनीतिक दल ही एक दबाव बनाएगा, समूह बनाएगा। दूसरा, कभी कभी दबाव समूह के बाद राजनीतिक दल का रूप धारण कर लेते, कभी कभी दबाव समूह बनाया जाता है और वह दबाव समूह कभी कभी राजनीतिक दल, राजनीतिक पार्टी बन जाती है, ठीक है ना। जैसे सबसे पहले गांधी का जो था भारत में, ये दबाव समूह ही बनाया गया था, बाद में ये पार्टी में शामिल हो गया, पार्टी बन गया, ठीक है ना। अगला बात करते हैं। अब लॉन्ग क्वेश्चन है, यहाँ से 2 ही लॉन्ग क्वेश्चन होगा, ये 3 है, तो आइए लॉन्ग क्वेश्चन भी देख लेते हैं। लोकतंत्र में विपक्षी दलों की भूमिका का विस्तार से विवेचन कीजिए। देखिए, लोकतंत्र में 4 विपक्षी दल के 4 कार्य है, ठीक है ना, 4 कार्य है। 4 कार्य कौन कौन से हैं। पहला कार्य विपक्षी दलों के 2 चुनावों के बीच में सत्तारूढ़ दल पर नियंत्रण करना। दूसरा कार्य है कानून निर्माण में सदन में महत्वपूर्ण भूमिका का निभाना। तीसरा कार्य है जनता के शिकायतों को सरकार के समक्ष रखना, ठीक है ना, जो जनता की शिकायत है उसे सरकार तक पहुंचाना, ठीक है। चौथा जो कार्य है सरकार के साथ सकारात्मक कदम उठाकर देश के विकास में सहायता करना। आप नेगेटिव नहीं कर सकते हैं भाई, आप सकारात्मक कदम। देखिए, आपकी लड़ाई पार्टी की अलग है और देश का विकास अलग है, तो जब भी ज़रूरत पड़े तो आप देश के सहायता में अपना निभाइएगा, ठीक है ना, ऐसी व्यवस्था होती है। दूसरा क्वेश्चन है राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्य बताए। देखिए, किसी भी लोकतंत्र में राजनीतिक दल बहुत ही जरूरी पार्ट है, राजनीतिक दल होना चाहिए, नहीं तो लोकतंत्र का नामो निशान मिट जाएगा, ठीक है। लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक दल जीवन एक अंग बन चुके हैं, एक अंग, प्राण, अंग क्या, जान कहिए, प्राण कहिए, ठीक है ना। राजनीतिक दल का प्राण, लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल बन चुका है, ठीक है ना। क्या यहाँ पर लिखे हैं, लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है लोकतंत्र। अब इसके जो कार्य है, प्रमुख कार्य है, वो कार्यों को हम जान लेते हैं कि प्रमुख कार्य क्या क्या है। पहला कार्य है कि नीतियाँ या कार्यक्रम तय करना। राजनीतिक दल जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए नीतियाँ और कार्यक्रम तैयार करते हैं।
इन नीतियाँ और कार्यक्रम के आधार पर ये चुनाव लड़े जाते हैं। ये नीतियाँ बनाते हैं और इसी नीतियों के आधार पर ये चुनाव लड़ते हैं, ठीक है ना। राजनीतिक दल भाषण, टेलीविज़न, रेडियो, समाचार पत्र आदि माध्यम से अपनी नीतियाँ और कार्यक्रम जनता के सामने रखते हैं और मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जो भी अपना काम है उन्हें जनता को अच्छे अच्छे काम दिखाएंगे कि भाई देखियो हमारे ये काम है, हम ऐसे काम करेंगे, ये नल लगवा देंगे। नेताजी का भाषण नहीं सुने आप लोग हैं कि आप लोग हमें जिताइए, जिताने के बाद हम आपके लिए नल की व्यवस्था करेंगे, पानी की व्यवस्था करेंगे, रोडें बनवा देंगे, घर घर गांव गांव अस्पताल बनवा देंगे। सारे लंबे लंबी फेंके जाते हैं ताकि जनता आकर्षित हो जाए। उसके बाद जितने के बाद जो होगा तो होगा, देखा जाएगा। जितने के बाद अपनी मकान बनाई जाएगी ना, मुखिया के चुनाव जीतो, अपनी मकान बनाओ, पेंट कराओ, दिवाली में खुशियाँ मनाओ, जनता जाए भाड़ में, ठीक है। आकर्षित करने की कोशिश करते हैं और मतदाता उसी राजनीतिक दल का अपना समर्थन देते हैं, जो मतदाता राजनीतिक दलों का समर्थन देते हैं। ये पहला उनका कार्य होता है, ठीक है ना। दूसरा कार्य क्या है कि शासन का संचालन राजनीतिक दल चुनाव में बहुमत प्राप्त करके सरकार का निर्माण करने के लिए किया जाता है। बहुमत प्राप्त करके सरकार का निर्माण किया जाए, ठीक है ना। हाँ, विपक्षी का भी ध्यान रखा जाता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण काम है, चुनाव का संचालन जिस प्रकार लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में राजनीतिक दलों का होना आवश्यक है, उसी प्रकार दलीय व्यवस्था में चुनाव का होना भी आवश्यक है। राजनीतिक चुनाव नहीं होगा तो फिर उनको प्रमाण नहीं, उनका जो रिजल्ट नहीं, यानी आप कहा जाए तो उनका पद नहीं मिलेगा, ठीक है ना। राजनीतिक दल अपने अपने विचारधाराओं को सिद्धांतों के अनुसार कार्यक्रम नीतियों का तय करती है और यह कार्यक्रम नीतियाँ चुनाव के दौरान जनता के पास रखा जाता है, ठीक है ना। जैसे चुनाव घोषणा पत्र कहा जाता है, चुनाव का घोषणा पत्र कहा जाता है, चुनाव होने वाला है, अलर्ट, ठीक है ना। अगला बात करें तो लोकमत का निर्माण लोकतंत्र में जनता की सहमति या समर्थन से ही सत्ता प्राप्त की जाती है और इसके लिए शासन की नीतियों पर लोकमत प्राप्त करना होता है और इस तरह लोकमत का निर्माण राजनीतिक दल के द्वारा भी किया जाता है, ठीक है ना। इसी तरह पांचवा जो नियम है, 5 आप याद रखिएगा तो काम चल जाएगा। इनका सबसे प्रमुख काम है कि सरकार एवं जनता के बीच में मध्यस्थ कार्य। विपक्षी दल का प्रमुख कार्य कि सरकार और जनता के बीच में एक मध्यस्थ कायम रखना राजनीतिक दलों का प्रमुख कार्य है। 5 याद रखिएगा, काम हो जाएगा, ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन है, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 का संक्षिप्त विवरण अपने शब्दों में दीजिए। देखिए, सूचना का अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? सत्ता में आंशिक साझेदारी करना, कम से कम साझेदारी कर लेना, सरकारी जो काम करते हैं उस पर नियंत्रण रखना, जो सरकार के काम है उस कामों को देखरेख में रखना, ध्यान देना, सरकार एवं सरकारी मुलाजिमों के कार्य को सार्वजनिकरण करना, जो सरकारी मजदूर या सरकारी लोग काम कर रहे हैं ना, उसको सब जनता को भी बताया जाए कि ये क्या काम कर रहे हैं, ठीक है ना। राजस्थान में सरकार ने 1994 में ईस्वी में और 1994 और 1996 में जन सुनवाई आयोजित किया कि भाई जनता क्या कर रही है, इसको भी जाना जाए, इसको भी देखा जाए। और इस आंदोलन के दबाव में सरकार को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में संशोधन कर पंचायत के दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि जनता के उपलब्ध कराने का आदेश निर्गत करा दिया गया। और 1996 आते आते दिल्ली में सूचना के अधिकार आंदोलन को लेकर राष्ट्रीय समिति का गठन कर दिया गया। 1996 में सूचना अधिकार अधिनियम की राष्ट्रीय संगठन गठित हुआ, से याद रखिएगा। और 2002 ईस्वी में सूचना का स्वतंत्र नामक एक विधेयक पारित हो गया, एक विधेयक बन गया 2002 में, ठीक है ना। लेकिन इसमें व्याप्त गड़बड़ी के कारण इसे सार्वजनिक नहीं किया गया, इसे शॉर्ट में रख दिया गया क्योंकि इसमें कुछ गड़बड़ी होने लगी। और 2004 ईस्वी में सूचना के अधिकार को विधेयक संसद में लाया गया और 2005 में राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली, राष्ट्रपति की मोहर लगा इस पर, और राष्ट्रपति के मोहर लगने के बाद में यह अधिनियम बन गया। यानी जो अभी हम पढ़ रहे थे सूचना अधिकार अधिनियम, यह अधिनियम 2005 में राष्ट्रपति का जब मोहर लगा तब जाकर यह अधिनियम कहलाया, ठीक है ना। तो आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से समझे होंगे, समझ में आ रहा होगा।
तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 लोकतंत्र की उपलब्धियाँ और चैप्टर नंबर 5। 2 चैप्टर और बचा हुआ है और 3 चैप्टर हम लोग का हो गया, तो आप लोग अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए। और एक बात बिल्कुल हमारा ध्यान रखिएगा कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा सिविक्स से, तो इसे बार बार देख कर जाइएगा। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, इतना आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। धन्यवाद।